हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान सारी ही मुश्किलों को पार करने के बाद बोधी एंशियंट ट्री के सामने आके खड़ा हो चुका था, जहां पे जियाओयान के सामने बाधा बनकर के सोल क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स सामने खड़े हो जाते हैं। जहां पे जियाओयान नोटिस करता है कि यहाँ पे 3 सेमी-सेंथ लेवल के पपेट्स मौजूद हैं, इसलिए जियाओयान कहता है कि कोई भी एक ग्रुप इन तीनों ही सेमी-सेंथ से फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए हमें एक एक पपेट्स को बांट लेना चाहिए। जहां पे जियाओयान की बात को सुनकर के सोल क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन ने अपने अपने एक एक पपेट को सेलेक्ट कर लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और अपना एक प्यारा सा रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बारीकी से उन तीनों ही सेमी-सेंथ पपेट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी जियाओयान पलटता है और अपने साथियों से कहता है कि हमारे सामने 3 सेमी-सेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, जो कि अब एक पपेट बन चुके हैं और इनसे फाइट कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन्हें ना हम इंजर्ड कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें दर्द का एहसास दिला सकते हैं। इसलिए इनसे अभी डील कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा और एक्सट्रीमली केयरफुल होकर के अपने हर एक कदम को आगे बढ़ाइएगा। जिसे सुनकर के जियाओयान की पूरी टीम वहाँ पे हाँ बोलती है और वहीं पे हमें जूनर को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, तुम यहाँ पे परेशान मत हो, हम इन सारी ही चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखेंगे। वहाँ पे जियाओयान कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथियों को यहाँ पे कोई भी चोट ना लगे, इसलिए कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। ये कहने के साथ जियाओयान पलटता है और सीधा ही सोल क्लैन के यंग मास्टर हानियो की तरफ देखता है। और जैसे ही जियाओयान ने हानियो की तरफ देखा, हानियो की नज़र जियाओयान के ऊपर पड़ती है। हानियो तुरंत ही जियाओयान को ग्रीट करते हुए उसे इशारा करता है कि पहले आप। तभी जियाओयान मुस्कुराता है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि सब के सब मेरे पीछे रहना और मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखना, क्योंकि अगर कोई अटैक होता है तो वो पहले मुझ पे होगा, तुम सब उससे सरवाइव कर जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान को बढ़ता हुआ देख करके सोल क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के यंग मास्टर वो दोनों भी अब आगे बढ़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी टीम भी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी जियाओयान भी अपनी टीम को इशारा करता है आगे बढ़ने के लिए, जहां पे जूनर, क्वीन मेडुसा सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे जियाओयान की टीम। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कुछ कदम आगे बढ़े ही थे, एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख करके जियाओयान तुरंत ही रुक जाता है और अपने दोस्तों को अलर्ट कर देता है। मगर तभी जियाओयान नोटिस करता है कि उन सारे ही पपेट्स के अंदर अब हरकत होना स्टार्ट हो चुकी थी, वो सब के सब एक्टिवेट होने लगे थे। ये देख करके जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने सारे साथियों से कहता है कि सब के सब एक साथ अटैक करो। तभी हम देखते हैं कि सब के सब अब अपने अपने पपेट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे अपने अपने ग्रुप के साथ। मगर तभी वो लोग उन पपेट्स के करीब पहुंचते वो सारे ही पपेट्स हैंड साइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके जियाओयान एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये पपेट्स अब यहाँ क्या करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि उन पपेट्स ने अपनी पावर को रिलीज करके चारों ही तरफ अपने डोमेन को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की टीम अपने सामने मौजूद उस सेमी-सेंथ पपेट के डोमेन के अंदर फंस चुकी थी। तभी जियाओयान नोटिस करता है कि वो यहाँ पे जिस पपेट से फाइट करने के लिए आया है, असल में उसके पास स्टार की पावर है। तभी जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि ये सेमी-सेंथ के द्वारा बनाया गया एक डोमेन है और इस डोमेन के अंदर सेमी-सेंथ को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, इसलिए सब के सब अपना ध्यान रखना और कोई भी लापरवाही मत करना। वहीं पे हम स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि जिस
पपेट से फाइट करने के लिए आए थे उस पपेट के पास ब्रश की पावर होती है। वो अपने ब्रश से मल्टीपल बीस्ट को कास्ट कर सकता था। वहीं पे हम सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अपने ही एंसेस्टर के डोमेन के अंदर फंस चुके थे, मगर यहाँ पे तो सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं जैसे कि इनका कुछ और ही प्लान होगा। तभी हम वहाँ पे जियाओयान को देखते हैं जो कि अपने सामने उस पपेट को देख करके कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस पपेट के अंदर जान भी बाकी है या नहीं, मगर मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर ज़रा सा भी लाइफ सोर्स मौजूद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट ने अपनी पावर से अपने पावरफुल स्टार क्रिस्टल को समन कर लिया था। तभी जियाओयान उसे ऐसा करता हुआ देख करके कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कि इसके पास लाइफ सोर्स है या नहीं तो मुझे पक्का इसके ऊपर अटैक करना होगा, और तभी मैं शायद पता भी लगा सकता हूँ कि आखिर इस सेमी सेंथ लेवल के पपेट की एग्जैक्ट कमज़ोरी क्या है। जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ इसके ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए आप लोग प्लीज़ पीछे रह के अपना ध्यान रखें। तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस सेमी सेंथ पपेट के सामने आता है और अपनी स्ट्रेंज फायर ड्रैगन को समन करता है। जियाओयान अभी भी यहाँ पे एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर जब वो यहाँ पे उस पपेट के ऊपर अटैक करेगा तो वो पपेट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उस पपेट के पास एग्जैक्टली स्टार की पावर जो होती है। तभी जियाओयान ने सीधा ही अपने स्ट्रेंज फायर ड्रैगन को लेता है और सीधा टूट पड़ता है उस पपेट के ऊपर, जहाँ पे जियाओयान उस पपेट के करीब जाके अपने ड्रैगन से सीधा ही उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट ने अपने सामने स्टार कंपस से एक शील्ड बना ली होती है और इसी शील्ड का इस्तेमाल करके उस पपेट ने जियाओयान के स्ट्रेंज फायर ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख करके जियाओयान और उसके साथियों के होश उड़ चुके थे, मगर तभी वो पपेट अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने क्रिस्टल के अंदर से ही कई सारे स्टार सिंबल्स को अपीयर करता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही सिंबल आपस में फ्यूज होने लगते हैं और जियाओयान का जो स्ट्रेंज फायर ड्रैगन था वो अब इस पपेट के पीछे आ चुका था, यानी कि इस पपेट ने जियाओयान के अटैक को रिफाइन कर लिया था। तभी जियाओयान ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस पपेट ने सीधा ही जियाओयान के ही स्ट्रेंज फायर ड्रैगन से उसके ही ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे जियाओयान अपने दोनों ही हाथ से उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ लेता है और वो ड्रैगन जियाओयान को लेकर के इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ पे जियाओयान के सारे साथी पीछे हट जाते हैं और जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करके उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ जियाओयान ने यहाँ पे सक्सेसफुली उस गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर तभी उस ब्लास्ट में काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए ये पपेट जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक जियाओयान के लिए होता है, मगर तभी जियाओयान के सारे ही साथी मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा ही उस पपेट के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पपेट को अपनी जगह पे रुकना पड़ता है। कुछ अटैक जा करके उस पपेट को हेड भी करते हैं, जिसकी वजह से वो पपेट जितनी तेज़ी से आगे आया था उतनी ही तेज़ी से वो पीछे छटक के जाने लगता है। फिर यहाँ पे जियाओयान की टीम यहीं पे नहीं रुकती है, वो सब लगातार उस पपेट के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं और वो सारा अटैक उस पपेट को हिट किए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट के ऊपर अब अटैक की बारिश हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जियाओयान की पूरी टीम किसी भी कीमत पे इस पपेट को मारना चाह रही होती है। वहीं पे वो पपेट अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करके अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और वहीं पे उस डोमेन के अंदर इतना धमाका हो चुका था कि वो पूरा डोमेन एक सूरज की तरह चमक उठा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जियाओयान की पूरी टीम को लगता है कि उन लोगों ने सक्सेसफुली मल्टीपल कंबाइंड अटैक करके उस पपेट को मार दिया होगा, इसलिए वो सब के सब अपने अटैक को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। तभी जियाओयान भी एक जगह पे रुक करके उस पपेट को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस पपेट ने अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करके जियाओयान की टीम के अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। ये देख करके जियाओयान की पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। तभी हम वहाँ पे सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि सब के सब मिल करके अपने यंग मास्टर के आदेश पे
अपने एंसेस्टर को वहाँ पे फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे हानियो कहता है कि अगर हमारे एंसेस्टर यहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं, जो कि असल में हाफ सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर हैं, तो ये हमें पूरी तरीके से मदद करेंगे बोधि एंशियंट ट्री के फ्रूट को हासिल करने में। इसलिए सब के सब अपनी जी जान लगा दो। तभी हम वहाँ पे हानियो को खुद देखते हैं, जो कि वो अपने क्लैन के पैटर्न मार्क को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को रिलीज़ करके फाइनल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही अपने एंसेस्टर के ऊपर करके उनके हार्ट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके एंसेस्टर की बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है और वो अपने आप में ही वाइब्रेट करने लगती है, जिसे देख करके हानियो कहता है कि फाइनली हम सभी लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। मगर यहाँ पे हानियो खुशी हो रहा होता है, मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। उसका एंसेस्टर अब यहाँ पे मल्टीपल पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके हानियो कहता है कि लगता है अब हमारे एंसेस्टर हमारी बातों को सुन रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका एंसेस्टर उसी सारी पावर का इस्तेमाल करके मल्टीपल जाइंट पोर्टल्स को बना चुका था। उन्हीं पोर्टल्स के अंदर से मल्टीपल सोल चेन्स को बाहर निकालता है और अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है और उनकी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देख करके हानियो कहता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मैंने सही किया। मगर तभी एक अटैक हानियो के ऊपर भी हो जाता है सोल चेन से। हानियो उस अटैक से बाल बाल बचता है। तभी हानियो कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने कई सारे सोल्जर्स को खो दिया है, अब मैं और ज़्यादा सोल्जर्स को नहीं खो सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी करके अपने एंसेस्टर को यहाँ पे मारना होगा। ये कहने के साथ हानियो अपने सारे ही साथियों को देखता है जो कि तड़प रहे होते हैं। इसलिए हानियो तुरंत ही वहाँ पे उन सारी ही सोल चेन से खुद को प्रोटेक्ट करता है और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है, हानियो अपनी हैंड साइन बनाते हुए दो पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और उससे सीधे ही हानियो ने यहाँ पे अपने एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि उसे यहाँ पे अपने साथियों को जो छुड़ाना था। मगर वहीं पे वो एंसेस्टर बहुत ही गुस्से में हानियो की तरफ देख के उसे घूर रहा होता है। इधर हानियो भी अपने सोल क्लैन के पैटर्न मार्क का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहीं पे हम स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि कई सारे बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जिस पपेट से फाइट हो रही थी उसके पास ब्रश की पावर होती है। वो अपने ब्रश से कई सारे पावरफुल बीस्ट को बना करके उनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का यंग मास्टर जुई फैंग अपने सामने और अपने सारे ही साथियों के साथ मिल करके पगोडा बेल को समन कर लेता है और खुद को और अपने सारे ही साथियों को उस बेल के थ्रू बचाने लगता है। मगर बीस्ट का अटैक इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि वो पगोडा बेल वहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है और धीरे धीरे करके क्रैक होने लगती है। मगर तभी उस पपेट को हम देखते हैं जो कि यहीं नहीं रुकता है। वो अब मल्टीपल जाइंट ड्रैगन्स को समन कर चुका था और इधर फिनिक्स क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो जाइंट ड्रैगन्स उस बेल के ऊपर अटैक करते हैं, वो बेल वहीं पे चकनाचूर हो जाती है। वहीं पे सारे के सारे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स छटक करके पीछे चले जाते हैं। तभी हम वहाँ पे उनके यंग मास्टर जुई फैंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहता है कि फिर से एक साथ अटैक करो, हमें कैसे भी करके इस पपेट को मारना होगा, वरना हम किसी भी कीमत पे एंशिएंट बोधि ट्री से फ्रूट को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के साथ उसके सारे ही साथी फिर से उस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो पपेट अकेले ही उन सब की बैंड बजा रहा होता है। तभी हम वहाँ पे जियाओयान को देखते हैं, जो कि एकदम कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर उसके सामने जो पपेट मौजूद है वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ला कहाँ से रहा है। इसलिए जितना अटैक जियाओयान की टीम ने किया था और उन अटैक को रोकने के लिए जितनी स्पिरिचुअल पावर लगनी चाहिए, अब तक तो इस पपेट के पास थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बचनी चाहिए थी। इसलिए जियाओयान तुरंत ही वहाँ पे अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही उस पपेट को देखने लगता है। और तभी जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि इस पपेट के चारों ही तरफ 8 इनविजिबल थ्रेड मौजूद हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एंशिएंट ट्री से ये थ्रेड इस पपेट को पावर दे रहे हैं। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये पपेट कभी थकेगा ही नहीं और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सब के सब अब मेरे साथ आना। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने स्ट्रेंज फायर से इन सारी ही इनविजिबल थ्रेड को विजिबल करूँगा,
आप सब लोग अटैक करके इन सारी ही थ्रेड को तोड़ देना, तभी हम लोग इस पपेट को यहाँ पे हरा सकते हैं। हमें एक साथ ही अटैक करना होगा। जियाओयान की पूरी टीम यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। जियाओयान जैसे ही बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है उस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए, वो पपेट फिर से अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करता है। अपने चारों ही तरफ फिर से स्टार लाइन को बिखेरना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जियाओयान बहुत ही तेज़ी से उस पपेट के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, मगर तभी वो पपेट अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक जाइंट से स्टार एरे को समन कर लेता है। उसके अंदर से मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक लगातार जियाओयान के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर के सिंगल स्लैश अटैक में बारी बारी करके अपने सामने मौजूद सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, मगर तभी जियाओयान कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा। ये कहने के साथ जियाओयान ने वहां पे लुई हुई स्विंग रूलर अटैक समन कर लिया था और अपने हैवी रूलर को उठा करके सीधा ही जियाओयान दे मारता है उस जाइंट से पपेट के स्टार एरे के ऊपर। जैसे ही जियाओयान का रूलर अटैक जा करके उस जाइंट से फॉर्मेशन को हिट करता है, वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जियाओयान एक लंबी छलांग लगाता है और अपने हैवी रूलर से सीधा ही काफी पावरफुल अटैक सीधा उस पपेट के ऊपर कर देता है। तभी वो पपेट अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके जियाओयान के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर जियाओयान का अटैक इतना खतरनाक था कि उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और एक धमाके के साथ वो पपेट छटक के पीछे चला जाता है। मगर तभी यहाँ पे जियाओयान को मौका मिल चुका था। वो वहाँ पे बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने दोस्तों से कहता है कि सब के सब अब यहाँ पे तैयार रहना। ये कहने के साथ जियाओयान अपने स्ट्रेंज फायर की 8 स्ट्रेंज फायर बॉल को समन करता है और सीधा ही उन सारे ही इनविजिबल थ्रेड के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही जियाओयान की स्ट्रेंज फायर उन इनविजिबल थ्रेड के ऊपर टच करती हैं, वो जलने लगती हैं और यहाँ पे अब वो सारी ही इनविजिबल थ्रेड विजिबल हो चुकी थी। ये देख करके ब्रदर गू यांग अपने साथियों के साथ उन सारी ही विजिबल थ्रेड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर वो पपेट इतना फास्ट होता है कि उन सब के अटैक को डॉज करके पीछे हटते जा रहा होता है और उन लोगों को अपने करीब नहीं आने देता है। यहाँ तक कि जियाओयान भी अपने हैवी रूलर को लेकर के उस पपेट के उन सारी ही थ्रेड्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी जियाओयान भी यहाँ पे फेल हो जा रहा होता है। मगर सब के सब यहाँ पे अपनी जी जान लगा करके उस पपेट के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, मगर वो पपेट अपनी पावर को रिलीज करके उन सभी लोगों को एक ही बार में पीछे ढकेल देता है। ये देख करके जियाओयान और उसकी पूरी टीम के अब होश उड़ चुके थे। तभी वो पपेट अपने चारों ही तरफ स्टार एरे को फैलाता है और जियाओयान की स्ट्रेंज फायर को वहां पे डीएक्टिवेट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा चिल्लाते हुए जियाओयान से कहती है कि जियाओयान संभल करके, मगर जियाओयान यहाँ पे कुछ और समझ पाता। जियाओयान का पैर स्टार एरे के ऊपर रखा जा चुका था, जिसकी वजह से जियाओयान एक स्टार एरे के अंदर फंस जाता है और वो स्टार एरे बहुत ही तेजी से जियाओयान को खींचते हुए उस पपेट के करीब लेके जा रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे बहुत ही तेजी से मिस जूनर आती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि जियाओयान तुम ठीक तो हो ना। वो बहुत ही तेजी से उड़ते हुए जियाओयान की मदद करने के लिए जा रही होती है, मगर तभी जियाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि जूनर मेरे पास मत आओ, अपने डिवाइन स्पीयर से सीधा ही उस पपेट की थ्रेड के ऊपर अटैक करो। अभी भी मेरी फायर की पावर उस थ्रेड के ऊपर मौजूद है, उसे महसूस करो। जियाओयान की बात को सुनकर के जूनर तुरंत ही उस पपेट की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है और उसे वो थ्रेड्स दिखने लगती हैं। तभी जूनर अपने डिवाइन स्पीयर को समन करती है और बिना ही वक्त ज़ाया किए सही मौका देख के उस पपेट के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे जूनर का डिवाइन स्पीयर सीधे ही जा करके उस पपेट के एक थ्रेड पे हिट करता है और उसे तोड़ करके रख देता है। ये देख करके यहाँ पे एंशिएंट क्लैन के कमांडर्स भी एक्टिवेट हो चुके थे। वो तुरंत ही अपने अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक सीधे ही उस पपेट के ऊपर कर देते हैं, जो कि जा करके बारी बारी करके एक और थ्रेड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके वहाँ पे कमांडर 4 भी रुकता नहीं है एंशिएंट क्लैन का। वो अपनी जाइंट व्हील से सीधा ही उस पपेट के थ्रेड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक बार में यहाँ पे 2 थ्रेड टूट जाती हैं। यानी कि यहाँ पे एंशिएंट क्लैन ने 4 थ्रेड को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पपेट वहाँ पे वीक पड़ जाता है और जियाओयान स्टार एरे से खुद को छुड़ा लेता है। तभी जियाओयान कहता है कि अब बारी आ चुकी है
मेरी ये कहने के साथ जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके अपने हैवी रूलर के अंदर अपनी स्ट्रेंज फायर को फ्यूज करता है और बहुत ही तेजी से उड़ते हुए काफी तेजी से उस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही जियाओयान उस पपेट के करीब पहुंचता है, जियाओयान नोटिस करता है कि वो पपेट अब बहुत ही तेजी से एंशिएंट बोधि ट्री के इनविजिबल थ्रेड से वापस से जुड़ रहा है और उसे पावर फिर से मिल रही है। ये देख करके जियाओयान एकदम चौंक चुका था। अब यहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है जियाओयान को कि आखिर वो कैसे इस सिचुएशन से डील करे, क्योंकि वो पपेट जैसे जैसे जियाओयान करीब पहुंच रहा होता है वैसे वैसे वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होते जा रहा होता है। तभी जियाओयान बहुत ही तेजी से अपने स्पीयर से उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो पपेट एनर्जी फॉर्म में आकर के बहुत ही तेजी से पीछे हट जाता है और अपनी पावर को रिलीज करके जियाओयान को उठा करके पीछे पटक देता है। इनफैक्ट उसने जियाओयान की पूरी टीम तक को उठा के पीछे पटक दिया था और वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम सदमे में जा चुकी थी कि आखिर कैसे ये पपेट फिर से इन सारी ही इनविजिबल थ्रेड से जुड़ गया, आखिर वो कैसे फिर से बोधि एंशिएंट ट्री से पावर हासिल कर रहा है। मगर तभी वो पपेट अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने स्टार कंपास को एक्टिवेट करता है और एक जायंट से ब्लैक होल को वहां पे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ डिस्ट्रक्शन फैलने लगती है और सारे ही कल्टीवेटर अब बहुत ही तेजी से उस पपेट के ब्लैक होल के अंदर खींचे जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पे जियाओयान अपने सारे ही साथियों से कहता है कि कोई भी एक कदम भी आगे खुद को बढ़ने मत देना, अगर इस ब्लैक होल के अंदर हम गए तो हमारी मौत तय है, इसलिए तुरंत पीछे हटो अपनी पूरी जी जान लगा करके। और उधर वो पपेट अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। इसी सस्पेंस के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है और तबीयत खराब है, इसलिए वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।